अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शादी एक ऐसा लम्हा जो हर लड़की की जिंदगी में सिर्फ एक दिन नहीं होता। ये तो जैसे एक दरवाजा है जिसके उस पार एक बिल्कुल नई दुनिया खड़ी होती है। एक दुनिया जहां उम्मीदें भी होती है, डर भी होता है, सपने भी होते हैं और इम्तिहान भी। हर लड़की की तरह एक लड़की भी दिल में हजार दुआएं लिए, आंखों में चमक लिए अपने घर से निकलती है। उसकी हथेलियों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं होती और उसके सिर पर रखी दुपट्टे की सरसराहट उसे एहसास कराती रहती है कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। कहते हैं ना, शादी वो रिश्ता है जिसमें दो जिस्म नहीं, दो रूह मिलती है। लेकिन असलियत ये है कि शादी के बाद की जिंदगी सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि समझने, बर्दाश्त करने और निभाने का दूसरा नाम है। शादी के बाद पहली सुबह जब वो नई दुल्हन आंखें खोलती है, दिल में एक अजीब सी घबराहट भी होती है और एक अजीब सी खुशी भी। अब उसके सामने जो लोग होते हैं वो उसके अपने भी होते हैं और बिल्कुल नए भी। मुस्कुराते चेहरे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज बार बार उठती है, काबू में रहना है, सबको अच्छा लगना है, कोई गलतफहमी ना हो जाए। और इसी शुरुआत से असल कहानी शुरू होती है। तो शादी के बाद हर लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है कि घर संभले, रिश्ते संभले और सब खुश रहें। लेकिन कोई भी लड़की अपने दुख जाहिर नहीं करती। वो थक जाती है लेकिन बोलती नहीं, वो रोना चाहती है लेकिन आंसू रोक लेती है। वो अपने मायके को याद करती है पर बताती नहीं, क्योंकि उसे पता है अब ये उसका घर नहीं। अल्लाह ने औरत के दिल में वो नरमी रखी है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और ये नरमी ही उसे हर रिश्ते में ढाल देती है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिश्ता, शादी के बाद सबसे अहम रिश्ता होता है बीवी और शौहर का। एक शौहर अगर अपनी बीवी को इज्जत, प्यार और तसल्ली दे दे तो पूरी जिंदगी जन्नत बन जाती है। लेकिन अगर शौहर के शब्दों में तल्खी आ जाए, उसकी नजरों में बेपरवाही आ जाए, तो एक औरत टूटने में देर नहीं लगाती। वो बाहरी तौर पर हंसती रहती है, सबके सामने ठीक दिखती है, लेकिन रात को अपने रब से रो रो कर कहती है, या अल्लाह, मैंने कब क्या गलती करी जो मेरे सब्र को मजबूत कर दे, मेरी जिंदगी आसान कर दे। और एक नेक बीवी के आंसू अल्लाह कभी जाया नहीं जाने देता। तो घर की जिम्मेदारियां, एक औरत का इम्तिहान। शादी के बाद जो सबसे बड़ा सच सामने आता है वो है घर की जिम्मेदारियां। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और एक औरत इतने काम करती है कि कोई गिन भी नहीं सकता। सब कहते हैं ये तो होता ही है, सभी औरतें करती है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उसकी कमर टूट जाती है, उसका दिमाग थक जाता है, उसके हाथ जलते हैं, कभी खाना ठंडा हो जाता है, कभी वो खुद भूखी रहती है, कभी वो रोकर चुप हो जाती है, कभी वो हंसकर दर्द छुपा लेती है, लेकिन फिर भी वो निभाती है, मुस्कुराती है और रब को याद करती है। तो ससुराल में एक लड़की अपने नए घर को अपना कहने में वक्त लेती है, क्योंकि घर तो वो होता है जिसमें खुद की महक हो, खुद के लोग हो और खुद का सुकून हो। लड़की ससुराल में कई बार गलत समझी जाती है, कभी ज्यादा बोलने पर, कभी कम बोलने पर, कभी हंसने पर, कभी चुप रहने पर। लेकिन फिर भी वो अपने दिल से कोशिश करती है कि कोई ना दुखी है। कभी कभी रात में उसे अपनी माँ की याद ऐसे आती है कि रो रो कर तकिया भीग जाता है, पर वो अगले दिन फिर से मुस्कुराकर सबके सामने आ जाती है। यही औरत की ताकत है। तो एक औरत घर नहीं जन्नत बना देती है अगर उसका शौहर उसके साथ खड़ा हो। शादी के बाद की जिंदगी आसान तब होती है जब शौहर उसके दर्द को सुने, उसके एहसास को समझे, उसे चीखने पर मजबूर ना करे, उसके मायके की इज्जत करे, उसके दिल को तसल्ली दे, उसे मोहब्बत से संभाले। क्योंकि जो औरत दिन भर थक कर भी हंस दे, अपनी तकलीफें छुपा ले और सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए चुप रहे, वो कोई कमजोर नहीं होती, वो दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत होती है। तो शादी के बाद जब कोई औरत टूटती है तो वो एक ही वजह से टूटती है, मेरी कद्र नहीं की जाती। इसी एक जुमले में उसकी पूरी कहानी छिपी होती है। तो हर लड़की चाहती है उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे प्यार मिले, उसे सम्मान मिले, उसे इंसान समझा जाए, नौकरानी नहीं। और यही कद्र उसके दिल को आराम देती है। इसलिए अगर शौहर बीवी को वक्त दे, उसकी तारीफ करे, तो बीवी दुनिया के हर गम को भूल जाती है।
तो शादी के बाद की जिंदगी में जो औरत सब्र करती है और अल्लाह से जुड़ी रहती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता, क्योंकि रब जानता है कौन किस दर्द से गुजर रहा है। वो देखता है कौन चुपचाप रो रहा है और एक दिन वो दिल हल्का कर ही देता है। तो शादी के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है, औरत को भी, हर शौहर को भी। लेकिन जिन ज्यादातर औरतें ही बदलती है अपनी आदतें, अपना रहन सहन, अपना बोलना, अपना पहनावा, सब कुछ। वो घर की नई आदतों में ढलती है, कभी अपनी हंसी दबाती है, कभी अपनी बातें रुकाती है, कभी अपनी पसंद छोड़ देती है, तो कभी अपने सपने। और उसके दिल में एक ही दुआ होती है, या अल्लाह मेरे नए घर में मोहब्बत और बरकत भर दे। तो घर का माहौल जैसा भी हो, औरत क्या करती है, वो खुद उसी माहौल में ढाल लेती है। अगर घर में तेज बोलने वाले हैं तो वो चुप रहना सीख लेती है। अगर घर में सख्ती हो तो वो सहना सीख लेती है। अगर घर में प्यार हो तो वो खिल उठती है। और अगर घर में ताना मिले तो वो फिर मुस्कुराने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि वो जानती है एक औरत का मुस्कुराना पूरे घर को बदल देता है। तो शादी के बाद अगर सास, देवरानी, ननद, जेठानी किसी से भी छोटी सी गलतफहमी हो जाए तो सबसे पहले कौन समझौता करता है? बीवी। क्योंकि वो जानती है ये रिश्ता बचाना उसकी जिम्मेदारी है। ये घर उसका घर है, अगर वो रूठ गई तो घर टूटेगा, अगर वो झुक गई तो घर जमेगा। इसलिए एक नेक औरत गलती अपनी हो या ना हो, सबसे पहले हाथ बढ़ाती है। तो शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में एक खामोशी भी होती है, वो खामोशी जो उसके मायके को याद करते हुए आती है। जब वो अचानक रसोई में माँ जैसा कोई हाथ ढूंढती है, जब वो शाम को पापा के फोन की घंटी सुनने जैसी आदत याद करती है, जब वो भाई की हंसी को याद करती है या बहन के साथ किया गया झगड़ा, उस पल उसे एहसास होता है कि जिंदगी अब सच में बदल चुकी है। कभी कभी वो अपनी माँ से बात करते हुए रोना चाहती है, लेकिन रोक लेती है। वो नहीं चाहती कि माँ को उसके दुख का अंदाजा हो, क्योंकि हर बेटी अपनी माँ को बचाती है, दूर रहकर भी। तो अगर शौहर अच्छा हो, उसका बोलना मीठा हो, उसकी बातों में ठंडक हो, उसके दिल में इंसाफ हो, तो एक औरत का घर जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर शौहर ही दूर हो जाए, लापरवाह हो जाए या किसी और की बातों में आकर अपनी बीवी से दूर रहने लगे, तो एक औरत सबसे ज्यादा उसी वक्त टूटती है। औरत को महंगे कपड़े, सोना, बड़ी गाड़ी, इनमें खुशी नहीं मिलती। उसे खुशी मिलती है शौहर की एक मुस्कान में, उसका हाल पूछने में, उसका हौसला बढ़ाने में, उसकी इज्जत करने में, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने में। क्योंकि शादी के बाद एक औरत को अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा तसल्ली देता है, तो वो सिर्फ उसके शौहर का लहजा है। कई घरों में माहौल ऐसा होता है कि बीवी को हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। जरा सा खाना नमक कम हो गया तो ताना, कपड़ा देर से धोया तो बातें, कहीं गलती से बात में चूक हुई तो नाराजगी। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो दिन भर अकेली सब काम करती है। वो कभी कभी बीमार भी होती है, उसकी भी भावनाएं होती है, उसका भी दिल होता है। औरत सिर्फ एक रिश्ते से नहीं जुड़ती, वो पूरे घर से जुड़ जाती है। लेकिन वो टूट सिर्फ एक शब्द से आती है, कदर नहीं। तो कई बार शादी के बाद कुछ रिश्ते ऐसी बातें करते हैं जिसके घर का माहौल बिगड़ जाता है। जैसे, ये लड़की तो हमारे हिसाब से नहीं, इसमें ये कमी है, तुम्हारी बीवी ऐसे क्यों बोलती है, ऐसी बातें नफरत का बीज बो देती है। इसलिए शादी के बाद सबसे बड़ी समझदारी ये है कि शौहर अपने घर को जन्नत बनाने के लिए दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे। क्योंकि अगर शौहर अपनी बीवी का साथ दे तो घर बचता है, अगर दूसरों का साथ दे तो घर बिगड़ता है। तो शादी के बाद एक औरत बहुत थकती है, उसका शरीर थकता है, दिमाग थकता है, दिल थकता है, लेकिन वो फिर भी बोलती नहीं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसे बुरा ना समझ लिया जाए। हालांकि उसकी हालत इतनी होती है कि कभी खाना बनाते बनाते हाथ जल जाता है, कभी देर रात तक घर संभालते संभालते पैरों में दर्द हो जाता है, कभी चुपचाप बाथरूम में बैठकर रो लेती है, कभी सोचती है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो अगले दिन सब भूलकर फिर से वही मेहनत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो मोहब्बत से घर को संभालना चाहती है। तो अगर शौहर दो शब्द प्यार के बोल दे तो बीवी का दिल फूल की तरह खिल जाता है, लेकिन अगर
वही शौहर ताने दे दे या गुस्से में चिल्ला दे तो वही दिल उसी वक्त टूट भी जाता है। औरत का दिल कांच जैसा होता है, बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत नाजुक। इसलिए अल्लाह ने मर्द को ताकत दी लेकिन औरत को एहसास दिया, मर्द को जिम्मेदारी दी और औरत को मोहब्बत। अगर दोनों संतुलन से चले तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। शादी के बाद की जिंदगी एक धागे की तरह होती है। कभी ये धागा धीरे से उंगलियों पर लिपटता है, नर्म मुलायम प्यार भरा, और कभी ये धागा उलझकर दिल को चुभ भी जाता है। लेकिन असली समझदारी तो इस धागे को धीरे धीरे सुलझाते हुए जिंदगी को संभालना है। तो हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर उसे समझे, उसकी बातों को सुने, उसके चेहरे की थकान को महसूस करे, उसके चुप रहने के पीछे छिपा दर्द समझे। क्योंकि शादी के बाद औरत बोलकर नहीं बताती, उसका दिल बोलता है, उसकी आंखें बोलती है, उसकी खामोशी बोलती है। अगर शौहर समझ जाए तो घर जन्नत हो जाता है, अगर ना समझे तो घर घर जैसा नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।